भगवत पाओ गोविंद जीवकान ग्रंथराज में अब भव्य मार्गणा के बाद सम्यक्त्व मार्गणा की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्या है सम्यक्त्व मार्गणा? तो सम्यक्त्व की अपेक्षा, सम्यक दर्शन की अपेक्षा जीवों की पहचान, वो है सम्यक्त्व मार्गणा। तो सम्यक दर्शन मार्गणा और सम्यक्त्व मार्गणा दोनों एक ही है, क्या अलग अलग है? तो इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक्त्व, ये दो शब्दों को देखना पड़ेगा। क्या फर्क है सम्यक दर्शन और सम्यक्त्व में? क्या फर्क है? किसी को कह सकते हैं सम्यक दर्शन और सम्यक्त्व क्या है? हाँ, मीनाक्षी दीदी, अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी, दोनों दोनों में श्रद्धा ही चाहिए। हमें फर्क चाहिए, समानता नहीं, फर्क चाहिए, अंतर चाहिए। मुझे तो दोनों में श्रद्धा ही लगता है। तो दोनों समान लगते हैं आपको? हाँ। अच्छा, कोई अंतर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। चलिए, शोभा जी, मेरा दीदी, आपको क्या लगता है? शोभा जी, मेरा दीदी अनम्यूट हो चुका है, बोलिए जल्दी से। सम्यक दर्शन यह श्रद्धान है और सम्यक्त्व यह गुण है, पहचान है। ये पहचान है, किसकी पहचान? सम्यक दृष्टि जीव की। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है। और सम्यक दर्शन क्या है? वो पहचान नहीं है। यह श्रद्धान है, यह विश्वास है, श्रद्धान है। अच्छा, चलिए चंद्रप्रभा दीदी। वंदना भैया, सर्वज्ञ केवली द्वारा प्रणीत जो है वो सम्यक दर्शन है और उस पर श्रद्धान करना सम्यक तो है। अच्छा, चलो हेमांगी दीदी। वंदना भैया, मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों को नष्ट हो जाने के बाद जो गुण प्रकट होता है वो सम्यक्त्व है। और दर्शन मोहिनी खाली तो मतलब वो क्षय उपशम या क्षय उपशम होता है, तो जो प्राप्त होता है वो सम्यक दर्शन है। तो आप सम्यक्त्व में संपूर्ण मोह को ले रहे हो? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों नष्ट होने के बाद जो सिद्ध भगवान में सम्यक्त्व गुण प्राप्त हो जाता है वो। क्या उस तरीके से आप सम्यक्त्व गुण की चर्चा कर रहे हो? जी जी भैया। चलिए, अच्छी बात है। अंजलि दीदी। वंदना भाई, मुझे भी यही कहना था कि सम्यक तो यानी गुण की अपेक्षा से सम्यक तो, और सम्यक दर्शन ये है चारित्र्य मोहनीय, और दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कहा गया है जो प्रमोद। श्रद्धान है। प्रमोद जी। हाँ, नहीं, मुझे भी ये कहता है सम्यक दर्शन तो हमारा दृष्टिकोण है, सोच है, सिद्धांत है। और सम्यक तो गुण ही है, मतलब गुण जो एक होता है वो गुण के रूप में है सम्यक। सम्यक दर्शन भी गुण है, तभी तो उसका स्वामी सम्यक दृष्टि कहलाता है, उस गुण को धारण करने वाला। और सम्यक्त्व, सम्यक्त्व में त्व लगा है। सुनीता उकलकर दीदी। वंदना भैया जी, हम्म। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। और सम्यक्त्व जो है वो सम्यकपना से वस्तु की ओर देखने का दृष्टिकोण है। चलिए, अरविंद जी। सम्यक दर्शन एक तत्वार्थ दर्शन है, मतलब आत्मा आगम का जो श्रद्धान होता है वो तत्व का श्रद्धान है। और वो है वो छह द्रव्य, नौ पदार्थ, इसका जो स्वरूप है वो सम्यक दर्शन है। इस पर श्रद्धान जो है ये तत्व इसमें आता है। तो दोनों में हो गया, तो सम्यक्त्व क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान जो है वो सम्यक दर्शन है, मतलब सम्यक्त्व है, सॉरी। अच्छा, तत्वा श्रद्धानम। और उमा स्वामी महाराज तो कह रहे तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन। हाँ, उन्होंने तो सम्यक तो शब्द नहीं लगाया उधर। श्रद्धान सम्यक दर्शन। वंदना भैया,
अब तत्व का समीचीन ज्ञान होना सम्यक है, और सम्यक दर्शन मतलब सम्यक रूप से दर्शन मतलब श्रद्धान होना, वो सम्यक दर्शन। हाँ वो ठीक श्रद्धा है, गुण की ये बात पर्याय होगी। है सम्यक दर्शन। दीपा दीदी। सम्यक तो भाववाचक नाम है, गुण है आत्मा का। और सम्यक दर्शन श्रद्धा का भाग है, जो पदार्थ को उसके स्वभाव सहित ग्रहण करता है, वो सम्यक दर्शन। बहुत अच्छी आपने कुछ बात रखी दीपा दीदी, थोड़ा सा और वापस फिर से एक बार कहेंगे आप? पहले तो आपने कुछ अलग चीज कही। भाव। भाववाचक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत सुंदर। सम्यक्त्व में भाववाचकता है, और सम्यक दर्शन क्या है बताया आपने जी? सम्यक दर्शन बोले तो श्रद्धा के बारे में है, श्रद्धा गुण की पर्याय है। पदार्थ के स्वभाव सहित पदार्थों को ग्रहण करना सम्यक दर्शन। तो बता रही है आप उसका सम्यक दर्शन का। चलो ठीक है, नीरज जी। नमस्ते जय भगवान, वंदना भैया। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ नीरज जी, एक मिनट म्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट हो गया। नमस्ते जय भगवान, वंदना भैया। बोलिए। सम्यक दर्शन के अंतर्गत तो जो अपने स्व पर का भेद करते हैं उसको सम्यक दर्शन मानना चाहिए, और सम्यक से समझना चाहिए जो जिनेंद्रिय भगवान द्वारा जो तत्व द्रव्य पदार्थ जो भी बताया गया उनको उस रूप में श्रद्धान करना सम्यक कहलाएगा, यहाँ तक मेरे को। चलो ठीक है, अर्चना। ना भैया जी, सम्यक दर्शन का तो जैसा सभी बता रहे, श्रद्धा अपनी सच्ची श्रद्धा का है। और सम्यक तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये भाववाचक है, तो जो जीव इसको धारण करता है उस हिसाब से वो सम्यक तो की कैटेगरी में कोटि में आता है। चलिए ठीक है, जितने लोगों ने हाथ ऊपर किए थे सबको हम लोगों ने अलाउ किया था अपने अपने विचार रखने के लिए। सबसे पहले आचार्य भगवान विराजमान है, दर्शन कर लेते सब। जय हो ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। आचार्य भगवान, आवाज पहुंच रही है हमारी? क्या आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। सम्यक्त्व जो त्व है वह स्वरूप के अर्थ में हेतु प्रत्यय से ये शब्द निष्पन्न हुआ है। सम्यक का जो स्वरूप है वही सम्यक स्वरूप, माने यथार्थ स्वरूप को सम्यक्त्व कहेंगे। और सम्यक दर्शन, दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रद्धा लिया है। समीचीन जो श्रद्धा है, यथार्थ स्वरूप के प्रति जो समीचीन श्रद्धा है उसको सम्यक दर्शन कहा गया। और सम्यक दर्शन से जो युक्त है उसको सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, निर्मल दृष्टि वाला कह सकते हैं। अलग अलग शब्दों में उसको हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर समीचीन श्रद्धा से युक्त है वह सम्यक दृष्टि है। और उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा। तत्व और अर्थ, तत्व माने सप्त तत्व, अर्थ माने यहाँ पर पदार्थ भी हो सकता है, नव पदार्थ, अथवा तत्व का जो अर्थ माने जो स्वरूप है उसको, उसके प्रति जो श्रद्धा है वह तत्वार्थ श्रद्धा है। सात तत्वों के प्रति समीचीन श्रद्धा यह सम्यक है। अलग अलग दृष्टिकोणों से उसका स्वरूप वर्णन है। चलिए बहुत बढ़िया, आचार्य भगवान ने भी इस चीज के लिए रखा। सब लोगों ने बाकी भी हमारे सब स्वाध्याय में जो बातें कही है, कहीं ना कहीं तो हम लोग उसी सब जगह पर पहुंच रहे हैं। शब्दों को देखिए, सम्यक दर्शन एक गुण की अपेक्षा वर्णन है। सम्यक दर्शन एक गुण की अपेक्षा वर्णन है, क्योंकि यहाँ पर विचार चल रहा है संसारी जीवों का। गोमटसार जीवकांड की अपेक्षा से जब हम लोग देख रहे हैं तो गोमटसार जीवकांड में सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन एक गुण है, और वो गुण का जो भाव है, उस गुण का जो भाव है या उस गुण का जो स्वभाव है, भाव कहो या स्वभाव कहो, वो गुण का जो स्वभाव है वो सम्यक्त्व है। क्योंकि तो शब्द से भाव की उत्पत्ति होती है।
तो गुण है और उस गुण का स्वभाव है। जैसे मिठास गुण होता है, मिठास गुण होता है कि नहीं होता है? मिठास का कार्य क्या होता है? मिठास का भाव स्वभाव क्या होना है? मीठापन। मिठास ये गुण हो गया, और उसका भाव अर्थात कार्य, उसका स्वभाव, उसका कार्य क्या हो जाता है? एक तरीके से उसको कार्य कहो या एक तरीके से उसका स्वभाव कहो। स्वभाव है मीठापन देना। वैसे सम्यक दर्शन क्या है? यह गुण है, और इस गुण का भाव क्या है? समीचीन श्रद्धान का जो भाव है वो सम्यक है। सम्यक दृष्टि जब उस भाव को धारण करता है, सम्यक्त्व भाव को धारण करता है, वो सम्यक्त्व भाव जो है वो किस गुण की तरफ इशारा करता है, किस गुण की अपेक्षा से है? तो सम्यक दर्शन गुण की अपेक्षा से है। बहुत सूक्ष्म फर्क है, मोटा मोटी में तो सब समान ही दिख रहे हैं। तो यहां पर सम्यक्त्व शब्द जब चल रहा है, क्योंकि अकेले सम्यक दर्शन मार्ग ना होती तो जैसे तत्वार सूत्र या सर्वार्थ सिद्धि में सम्यक दर्शन का सिर्फ वर्णन होता, जैसे आज्ञा सम्यक्त्व है, अधिगम सम्यक्त्व है, 10 प्रकार के सम्यक्त्व है, उन सम्यक्त्व की चर्चा करते, उसके बाद में क्षायपशमिक, क्षायिक, औपशमिक उन सम्यक्त्व की चर्चा करते। सम्यक्त्व रहितपना जो है अर्थात साधन सम्यक दृष्टि, मिश्र सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, इनकी चर्चा करते और फिर आगे बढ़ते। किंतु ऐसा सम्यक्त्व मार्गना में नहीं है। सम्यक्त्व मार्गना में इसके साथ साथ सम्यक दर्शन के भाव, सम्यक दर्शन गुण के जिस भाव को हमको लेना है वो है चारों अनुयोगों की अपेक्षा से। अलग अलग जगह पर वो भाव जो है उस भाव का हमको थोड़ी थोड़ी अलग अलग पर्याय मिलती है। भाव वही है, किंतु प्रथमानुयोग में जब वर्णन होता है तो उस भाव की एक पर्याय प्रथमानुयोग की अपेक्षा से कथन करती है। करणानुयोग की अपेक्षा से जब सम्यक दर्शन को देखा जाए तो दूसरा भाव हमें दिखता है, चरणानुयोग में तीसरा, द्रव्यानुयोग में चौथा। प्रथमानुयोग में हमें क्या दिखता है? तो प्रथमानुयोग में हमें सम्यक दर्शन किस प्रकार से दिखता है, सम्यक दर्शन का कौन सा भाव हमें दिखता है प्रथमानुयोग में? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो महापुरुषों के जो चरित्र है उन चरित्रों के द्वारा सच्चे देव कौन होते हैं, सच्चे शास्त्र कौन होते हैं, सच्चे गुरु कौन होते हैं, ये बताया जाता है, और उनकी भक्ति के द्वारा सम्यक दर्शन को समझाया जाता है। बातें समझ में आ रही है आपको? सम्यक दर्शन चारों जगह पर है, प्रथमानुयोग में भी है। अरे है कि नहीं है? प्रथमानुयोग पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? बहुत सारे पढ़े। करणानुयोग, चरण, सब जगह पर है। कोई कह रहा है तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शन, कोई कह रहा है श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोभृताम त्रिगुणापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्वयम, ये कोई कह रहा है। समंतपुत्र महाराज रत्नाकर शावकाचार्य में चरणानुयोग की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं। तो अलग अलग भाव है कि नहीं उसके अंदर? गुण तो वही है किंतु भाव अलग अलग प्रकार से है। अच्छा, मिठास गुण है कि नहीं है? तो आम खाने के पश्चात जो मिठास, जिस प्रकार का भाव आम की मिठास में है उसी प्रकार की मिठास गन्ने के जूस में है क्या? भाई दोनों भी फल है, दोनों वनस्पति का एक से आए हैं, फिर भी अलग है। संतरे की मिठास होती कि नहीं होती है? सारे संतरे इकट्ठे नहीं होते, मीठे मीठे भी संतरे होते हैं, बिल्कुल मीठे, उसकी अलग है कि नहीं है? तो सब जगह पर मिठास कायम है। गुण, सम्यक दर्शन, मिठास, गुण सब में अलग अलग है। मैं यहां पर मिठास की तरतमता, कम ज्यादापन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, उस मिठास के भाव को पकड़ना चाहता हूं।
तो मीठापन जो मुझे आम के द्वारा मिलता है, मीठापन जो मुझे संतरे के द्वारा मिलता है, मीठापन जो मुझे गन्ने के द्वारा मिलता है, वो तीनों मीठे मीठे ही है, किंतु तीनों की तरतमता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मीठेपन के भाव की चर्चा कर रहा हूं। जिस प्रकार का मीठा है वो एक प्रकार का मीठा है क्या? अब आ रही है बात समझ में? कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक भाव में कम ज्यादापन हो सकता है। कम मीठा गन्ना, ज्यादा मीठा गन्ना, किंतु गन्ने की जो मिठास है, गन्ने की जो टेस्ट है, जो रस है, वो एक ही प्रकार का है। उसकी तीव्रता कम ज्यादा हो सकती है, किंतु वो जो है मिठास, वो जो मिठास का जो प्रकार है वो आम की मिठास में नहीं है। आम भी मीठा है कि नहीं है? तो हमने तीन चीजें देखी, एक मिठास, दूसरा मिठास का प्रकार, और तीसरा मिठास की तरतमता, तीव्रता कम ज्यादा। ये तीन चीजें अलग अलग समझ में आ रही है अरविंद जी? बिल्कुल। मतलब अगर मुंह में, अगर आपने आंख भी बंद किया है और आपने अगर मुंह में एक टुकड़ा ले लिया, तो आप बिल्कुल पहचानते कि नहीं पहचानते हो कि ये मीठा किसका है? आम का है, कि गन्ने का है, क्या संतरे का है? तो जो मिठास, मीठापन है सबका अंदर, वो गुण जैसे सम्यक दर्शन, आप में, मुझ में, सब में सम्यक दर्शन है कि नहीं है? है। किंतु प्रथमान योग की अपेक्षा सम्यक दर्शन का स्वरूप, करणान योग की अपेक्षा सम्यक दर्शन का स्वरूप, चरणान योग की अपेक्षा सम्यक दर्शन का स्वरूप, और द्रव्यान योग की अपेक्षा सम्यक दर्शन का स्वरूप, ये चार जो है वो उस सम्यक दर्शन के अलग अलग मिठास के प्रकार है। और अब बात आती है तीव्रता की, तरतमता की। तो जिसका क्षयोपशम है, हम सब क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? है। तो हम सब क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि में किसी का सम्यक तो ज्यादा ठोस है, किसी का सम्यक तो कम ठोस है कि नहीं है? मतलब यहां पर अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा वर्णन है, उस गुण की शक्ति की अपेक्षा से वर्णन है, उस गुण की तीव्रता की अपेक्षा से वर्णन है। आगे बात समझ में? तो इसी प्रकार से वो जो भाव है, वो जो प्रकार है, अलग अलग प्रकार के जो सम्यक दर्शन के भाव है, वही सम्यक्त्व है। क्लियर हो रहा है? धीरे धीरे कुछ नई बातें मिल रही है। अरे हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। समझ में आया कि ये प्रश्न नहीं पूछा, कुछ नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पंकज जी, हाँ चले भगवान। वीतराग देव और उनके द्वारा प्रतिपादित शास्त्र और उन पर चलने वाले गुरु पर, निर्ग्रंथ गुरु पर श्रद्धा रखे, तो क्या उनके द्वारा प्रतिपादित जो तत्व, सप्त, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ पर श्रद्धा अपने आप ही हो जाता है क्या? क्योंकि ज्यादातर यह देखने में आता है, मंदिर में आकर देव दर्शन तो कर लेते हैं, तो देव पर तो श्रद्धा है, लेकिन इसका अर्थ उनके तत्व पर श्रद्धा हो, उनके द्रव्यों के प्रतिपादित विषय पर उनकी श्रद्धा हो, ये कोई अनिवार्य है क्या? माने उन सबको सम्यक दृष्टि माने क्या, जो रोज देव दर्शन करते हैं? क्या सत तत्व पर उनका श्रद्धा है और उनको सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा माना जाए क्या? बहुत सुंदर प्रश्न गुरुदेव ने किया। यहां पर हम जिसे देशना कहेंगे, गुरुओं का उपदेश हो या भगवंतों की वाणी हो, कोई सिर्फ अकेला पढ़ रहा है या कोई उनको पढ़ा रहा है, तो इस दोनों को भी हम लोग देशना कहेंगे। तो देशना की लब्धि, देशना की प्राप्ति होने के पश्चात उन सभी जीवों को, जिनको जिनको देशना की लब्धि हो रही है, उनको सम्यक दर्शन उसी समय होवे ही, ये अनिवार्य नहीं है। कारण दो, एक आंतरिक कारण, एक बाह्य कारण। बाह्य कारण तो यहां पर देशना की अपेक्षा से मिल रहा है, किंतु आंतरिक कारण जो है वो उनके
दर्शन मोहनीय कर्म का उदय, दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयपशम, उपशम, क्षय किस अपेक्षा से हो रहा है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुख्यता से दर्शन मोहनीय कर्म का उदय कितना तगड़ा है, अगर वो बहुत कारगर है, वो बहुत प्रभावशाली है, तो गुरु के या किसी भी देशना के अपेक्षा अगर वो प्रबल है तो वो उनको श्रद्धान करने नहीं देगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या वो जीव हमेशा मिथ्या दृष्टि बना रहेगा? नहीं। तो उस जीव को बाह्य निमित्तों के द्वारा, जैसे कि चर्चा हो सकती है, गुरु से हो सकती है, दूसरे से हो सकती है, पढ़ना हो सकता है, फिर जाकर के उसके ऊपर जो शंका कुशंका मन में जिज्ञासा उठ रही है, फिर जाकर के गुरु के पास उसकी चर्चा करना, अर्थात उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उस पुरुषार्थ के बिना उसके जो उपादान स्वरूप जो दर्शन मोहनीय कर्म की जो प्रबलता है वो कम नहीं होगी। क्योंकि ये ऐसी बात है जैसे कोई बढ़िया से बढ़िया ग्रास बना करके, अमृत का ग्रास बना करके आपके मुख तक लेकर के आ सकता है, किंतु खाने की प्रक्रिया उस जीव को ही करनी पड़ेगी। अगर वहां पर उसको ऐसा लगता है कि मुझे भूख ही नहीं है तो वो मुख में लेगा ही नहीं। अगर उसको वहां पर भूख नहीं है ऐसा लग भी रहा है तो भी अगर वो पुरुषार्थ करता है, किस अपेक्षा से, अलग अलग अपेक्षाओं से, अरे मुझे पूरा का पूरा ग्रास बनाकर मेहनत देकर किसी ने दिया है, मैं चख तो लूं, इस प्रकार से वो उसके साथ में कोई व्यवहार करने के लिए जब तक तैयार नहीं होता, वो पुरुषार्थ नहीं करता, मुख में लेकर के चबा करके चरवन करके उसका रस लेने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक तो वो अंदर नहीं जाएगा। इससे ही सम्यक दर्शन की बातें हैं। तो आचार्य भगवान आप कह रहे कि देशनालब्धि की जो बात कर रहे हैं, देशनालब्धि मिलने पर जीव को सम्यक दर्शन होवे ही, ये अनिवार्य नहीं है। उसके लिए उसके कर्मों को जो उपादान है उसको भी, अशुभ कर्मों को जैसे दर्शन मोहनीय कर्म है उसको ठंडा शिथिल होना जरूरी है, और उसके लिए जीव को पुरुषार्थ की भी आवश्यकता है और बाह्य निमित्त रूप देशना, दोनों की आवश्यकता है। दोनों जब मिल जाएंगे तब उसके कर्म शिथिल होकर के फिर उस देशना का फायदा जरूर उसको हो जाएगा। ऐसा मुझे कहना है गुप्ते। मेरा ये पूछना था कि वीतराग भगवान को दर्शन करने से भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्व पर उनकी श्रद्धा हो गई और उनको सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा कोई अनिवार्य है क्या? ये देशना की अपेक्षा से हो जाएगा। इसको आप देशना कहिए या सिर्फ दर्शन कहिए, क्योंकि जिन दर्शन जो कहा गया है, जिनेंद्र प्रतिभा का दर्शन, भगवान की प्रतिभा का दर्शन, ये भी सम्यक्त्व में कारगर हो सकता है, ये भी सम्यक दर्शन के लिए कारण हो सकता है। जैसे कहा जाता है कि भाई पंचसंगी पंचेंद्रिय कोई जीव भोगभूमिया है, वो नंदीश्वर द्वीप में है, वो आकर के अकृत्रिम चैत्यालय में अगर आ गया है वहां पर, और अकृत्रिम चैत्यालय में भगवंतों की अकृत्रिम चैत्यालय की दर्शन, उस प्रतिभा के दर्शन होने पर उसको जाति स्मरण भी हो सकता है, और जाति स्मरण के साथ साथ में जिनबिंब दर्शन ही ना, जिनबिंब भगवान, जिनबिंब के दर्शन से भी सम्यक तो उत्पत्ति में वो कारण बन सकता है, किंतु वो हमेशा बाह्य निमित्त, बाह्य कारण ही माना जाएगा। उसके लिए उपादान बहुत जरूरी है। अगर हम अकेले बाह्य निमित्त को ही अगर हम लोग महत्व देंगे तो ऐसा कहना पड़ेगा कि जितने जीव देशना के संपर्क में आते हैं, जितने जीव भगवान के प्रतिभा के दर्शन के संपर्क में आते हैं, वो सभी नियम से सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। नहीं, ये सम्यक दर्शन उत्पत्ति का कारण माना गया है, किंतु उससे होवे ही ऐसी कोई अनिवार्य, क्योंकि ऐसा कहेंगे तो फिर दर्शन मोहनीय कर्म की जो प्रबलता है उसके लिए क्या कहेंगे, उसके बारे में उसका प्रभाव क्या कहा उसका कहा जाएगा। तो इसीलिए उस कारण है, कारण निमित्त है, निमित्त को निमित्त की अपेक्षा से ही देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि वो निमित्त मिल रहा है और ये प्रबलता है करके उसको नहीं, पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, पुरुषार्थ करने से भी हो सकता है। जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग क्षायब शमिक सम्यक दृष्टि है, और आप और हम, तो हम क्षायब शमिक सम्यक दृष्टि है मतलब क्या कर रहे हैं, क्या हमारी विशुद्धि जो है, हम विशुद्धि को बनाए रख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा उद्याभावी क्षय जो हो रहा है। भाई सदावस्था और उपशम तो कोई बात नहीं, वो तो सत्ता में पड़ा हुआ है, किंतु मुख्यता से जो हम उद्याभावी क्षय कर रहे हैं
उन घाती कर्म प्रकृति का, सर्वघाती प्रकृतियों का, वो जो उदयाभावी क्षय कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? तो वो हमारे विशुद्ध भावों से कर रहे हैं, और वो विशुद्ध भाव हमारा पुरुषार्थ है। तो हम अपने सम्यक दर्शन को बचाए रख रहे हैं अनुकूल परिस्थिति में भी और प्रतिकूल परिस्थिति में भी, यही हमारा पुरुषार्थ है। जी। तो यहाँ पर सभी चीजों का महत्व है, जैसे बाह्य निमित्त देशना, जिनबिंब दर्शन आदि है, अंदर की प्रबलता, उपादान आदि, और उसके साथ में पुरुषार्थ। इन सबको जब तक नहीं रखेंगे तब तक हम इसकी पूर्णता नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक जीव में अलग अलग तरीके से होगा। क्योंकि उपादान बलवान होगा, कहीं पर उपादान क्षीण है, और मान लो कि निमित्त बहुत प्रबल है, तो वहां पर निमित्त कारगर साबित होता हुआ दिखाई देगा। जहां पर उपादान बहुत प्रबल है, वहां पर उस समय की अपेक्षा से वो उपादान बहुत कारगर उसको दिखाई देगा। तो इस अपेक्षा से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। जी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो प्रथमानुयोग हमें किस प्रकार के भावों को ग्रहण कराता है? सम्यक दर्शन की किस भाव की तरफ दिलाता है? तो महापुरुषों के जो चरित्र है उनके द्वारा देव शास्त्र गुरु का जो सच्चापन है, सच्चे देव कैसे होते, सच्चे शास्त्र कैसे होते, सच्चे गुरु कैसे होते हैं, और उनकी भक्ति कैसे की जाती है, उन भक्ति के द्वारा उन पर श्रद्धान किया जाता है। श्रद्धान करना ये कोरा सिर्फ थियोरेटिकल विषय नहीं है। हाँ, आपने बता दिया और मैंने श्रद्धान किया, ऐसा नहीं, उसके प्रति रुचि भी उत्पन्न होनी जरूरी है। जब तक उसके प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती है तब तक श्रद्धान पक्का नहीं हो रहा है, या श्रद्धान की तरफ हम लोग नहीं बढ़ेंगे। और वो जो रुचि होने का जो मार्ग है वो भक्ति मार्ग है, और वो भक्ति मार्ग हमें प्रथमान योग भी दिखा रहा है। तो प्रतिभा, इसीलिए तो हमारे स्वाध्याय की शुरुआत प्रथमान योग से होनी चाहिए। तो प्रथमान योग की अपेक्षा से हम चलते, पर होता उल्टा है। हम प्रथमान योग पढ़ने के लिए बैठते हैं, किंतु हम उसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं। प्रथमान योग का उपयोग मुझे अपनी बुद्धि को सुधारने के लिए करना है। हम यहाँ पर अपनी बुद्धि से प्रथमान योग को सुधारने में लगे हुए हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये तो कथा कहानियां है। वो महावीर भगवान से अब तक तो बदला नहीं होगा क्या? कितनी शंका कुशंका है। अरे भाई पहले पढ़ तो सही, सारी चीजें तेरी बुद्धि ग्रहण कर सकती है क्या? जो तेरे आजू बाजू में घट रहा है उतनी ही तेरी बुद्धि ग्रहण कर सकती है, उससे परे नहीं कर सकती है। जैसे अगर औरंगजेब या अकबर के दरबार में अगर कोई मोबाइल की अपेक्षा बोल सकता था कि एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरे वीडियो के माध्यम से अपने घर में बैठ करके स्वाध्याय कर सकते हैं, ऐसा अगर कोई उनके सामने कहता तो कोई वहां पर विश्वास करने वाला था क्या? नहीं, क्योंकि ये सब चीजें उनकी बुद्धि ग्रहण ही नहीं कर सकती थी। तो क्या ये सच नहीं है? आज ये सच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग बैठ रहे, मैं यहां से बोल रहा हूं, सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो इस प्रकार से अपनी बुद्धि जितनी है उतनी अपेक्षा से हम ग्रहण करते हैं, किंतु उससे परे बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम आगे स्वयं गोवर्धन जीव का सम्यक मार्ग की जो प्रथम गाथा है उसमें आचार्य भगवान नेमिचंद्र महाराज कहने वाले हैं आज्ञा सम्यक तो क्या होता है, अधिगम सम्यक तो क्या होता है, इसकी चर्चा वो करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन भावों को समझे। तो ये प्रथमान योग का एक भाव हो गया। फिर कर्णान योग का भाव है। कर्णान योग कर्म सिद्धांत की चर्चा करता है। तो कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से कैसे कहेंगे? अब वहां पर दर्शन मोहनीय कर्म की चर्चा होगी, अनंतानुबंधी की चर्चा होगी, जिसकी उदय की वजह से हम मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। तो उसका जब तक हम उपशम नहीं करते या क्षय नहीं करते, तब तक क्षयोपशम नहीं करते, तब तक आत्मा के निर्मल परिणाम नहीं होंगे। और वह आत्मा के जो निर्मल परिणाम होते हैं, आत्मा के जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, वही सम्यक दर्शन है। देखो कर्णान योग क्या कह रहा है। कर्णान योग में यहां पर देवशास्त्र गुरु का कोई नाम नहीं आ रहा है। कर्णान योग कर्म सिद्धांत क्या कह रहा है? कारण और उस कारण के लिए उपाय। आपके पास सम्यक दर्शन है क्या? नहीं है। कारण क्या है? दर्शन मोहनीय कर्म का उदय। तो दर्शन मोहनीय कर्म का पड़ाव कर लो। कैसे कर सकते हो? उसको दबा करके उपशम से कर सकते हो, उसका समूल नाश करके क्षय करने से कर सकते हो, या फिर उसका एक देश नाश करके भी कर सकते हो, मतलब क्षयोपशम करके भी कर सकते हो। तो ये करने के पश्चात आत्मा के जो निर्मल परिणाम है, वो आत्मा के निर्मल परिणाम ही सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन का भाव वहां पर लिया जा रहा है। तो दूसरा भाव मिला कि नहीं मिला?
अरे मिला कि नहीं मिला, पहला भक्ति मार्ग वाला भाग मिला। यहाँ पर कर्म की अपेक्षा से कर्म का पाड़ाव करने का जो रास्ता है वो दूसरा भाव मिला हमें, दूसरा स्वभाव मिला। अब तीसरा चरणान योग, सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, मतलब सच्चे देव का स्वरूप समझो, सच्चे गुरु का स्वरूप समझो, सच्चे शास्त्र का स्वरूप समझो। फिर 3 मूर्ताओं को छोड़ना पड़ेगा, 25 दोषों से रहित होना पड़ेगा, 8 अंग को धारण करना पड़ेगा। इनकी चर्चा चरणान योग, प्रैक्टिकल मार्ग, प्रैक्टिकल मार्ग सम्यक दर्शन को पाने का और सम्यक दर्शन को बरकरार रखने का। ये भाव किससे मिलेगा? चरणानुयोग से मिलेगा। और द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व अधिक अर्थ, तत्व है स्वभाव, अर्थ है पदार्थ। पदार्थ को उसके स्वभाव सहित जानना, या पदार्थ के स्वभाव सहित जो पदार्थ है उनके ऊपर श्रद्धान करना, ये कहलाता है तत्वार्थ। मतलब सिर्फ चीनी के ऊपर श्रद्धान मत करो, ये चीनी है, ये चीनी मीठी होती है, इसके ऊपर श्रद्धान करो। ये गुड़ है, ये गुड़ की मिठास के साथ में गुड़ को श्रद्धान करो। वो चीनी वाली मिठास गुड़ से नहीं मिलेगी, दोनों में मीठापन है। तो श्रद्धान तभी कहलाएगा चीनी की मिठास सहित चीनी, गुड़ की मिठास सहित गुड़। उसको जब तक आप भेद नहीं करोगे दोनों में, तब तक नहीं समझेगा। आज मैं इस शरीर के साथ पुद्गल के साथ बंधा हूं, पुद्गल के साथ हूं, ये मेरा आज का स्वरूप है, किंतु सदा के लिए ये स्वरूप नहीं है। इसमें और मुझ में फर्क है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? जिनको लगता है, इतने जल्दी शरीर छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ना ही शरीर छोड़ने के लिए कह रहा हूं। अभी है कि नहीं इतना तो बताओ। हाँ बिल्कुल है। तो शरीर और पुद्गल की जो अलगता है, ये हमें सम्यक दर्शन, यही भाव है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग भावों की चर्चा जो है वो सम्यक्त्व की चर्चा है। अब तत्वार्थ में जब पदार्थ की चर्चा आपने करी, तो पदार्थ तत्व और उसके साथ साथ में द्रव्य, क्योंकि स्वभाव सहित द्रव्य ही पदार्थ है या तत्वार्थ है। द्रव्य अपने स्वभाव के साथ है कि नहीं है? हाँ, द्रव्य अपने स्वभाव के साथ है। तो स्वभाव सहित द्रव्य जो जानने के योग्य है वही तो पदार्थ है। कुछ अलग अलग चर्चा कर रहा हूं क्या आज मैं? आज चेहरे आपके बड़े ऐसे अलग रहे कि भैया आप कुछ अलग बस में हो, हम अपने अलग बस में हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, नहीं ना? तो चेहरे, अच्छा कहीं भाव परावर्तन में तो नहीं जा रहे हो? उसके तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, उसको थोड़ा सा अलग कर लो, वो हो चुका है। पीडीएफ को बांध के रख दो, प्रतियोगिता के समय देखेंगे उसको। ठीक है, सम्यक्त्व और सम्यक दर्शन दोनों में फर्क चल रहा है, समझ में आ रहा है? ये सूक्ष्मता से मालूम होना चाहिए। इस बार गोमटसार पढ़ते वक्त हमें दोनों के अंदर के जो फर्क है उस सूक्ष्म फर्क को समझ में आना चाहिए। वैसे चर्चा तो सम्यक दर्शन की ही चलनी है, जो आपको पहले से पता है कि नहीं है? सम्यक दर्शन की नहीं जानते हो? हाँ चर्षी। पंकज जी, सम्यक दर्शन के जो 8 अंग है उसको अपन सम्यक्त्वानुचरण चारित्र, क्योंकि उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये कुछ करने कर्तव्य बोध कराते हैं। और अमूढ़ दृष्टि अंग, आयतनों का तो सेवन करिए, अनायतनों का सेवन ना करिए। तो यहाँ भी चारित्र है, क्योंकि वीतराग देव निर्ग्रंथ गुरु सद्धर्म के प्रति ही उनका रुझान होगा, उधर ही उनका चरण बढ़ेगा, अनायतनों के तरफ नहीं जाएगा। तो ये सब चारित्र के अंतर्गत आने वाले सम्यक्त्वानुरूप अथवा सम्यक्त्वानुचरण चारित्र के करके 8 अंगों की पालना चरणानुयोग की दृष्टि से सम्यक दर्शन कहा जा सकता है।
सम्यक दर्शन के अंग उसके स्वरूप की अपेक्षा से इसको देखा जाएगा, सम्यक दर्शन से इनका एसोसिएशन देखा जाएगा। जैसे शरीर है और शरीर के अंगोपांग है, तो अंगोपांग से ही शरीर बन रहा है, बिना अंगोपांग के शरीर नहीं होगा। वैसे ही 8 अंग में से एक भी अंग नहीं है तो सम्यक दर्शन विकलांग होगा, सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं होगा। और इसीलिए इनको स्वरूप की अपेक्षा सम्यक दर्शन को अभेद रूप से जब देखते हैं और भेद रूप से जब देखते हैं तब उनमें फर्क दिखेगा, अभेद और भेद का, किंतु वो उसी एक चीज का वर्णन है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। अब उसमें से आपने जो आचरण की चर्चा करी है वो मुख्यतः से सम्यक दर्शन गुण को बरकरार रखने के लिए है। मतलब सम्यक दर्शन की शक्ति और सम्यक दर्शन को बरकरार रखना, इनकी चर्चा जब करेंगे तो बरकरार रखने की जब चर्चा है तब ये सारे कुछ आचरण वाले जो भाव है वो आचरण वाले भावों की वहां पर महत्वता आ जाती है, वो महत्व आ जाता है, क्योंकि ये उसका अनिवार्य अंग है, उसके बिना वो उसकी पूर्तता ही नहीं होगी। तो आप भले उसको श्रद्धान और आचरण इसकी अपेक्षा से अलग देखे या मूल शरीर या उसके आंगोपांग की अपेक्षा से अलग देखे, तो जब भेद रूप करेंगे तो अलग अलग भेदों की चर्चा होगी ही होगी, किंतु अभेद रूप से जब देखेंगे तो हम सब एक ही गुण की और एक ही गुण और उसके अलग अलग भावों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशक ऐसे जिनेन्द्र के द्वारा 6 द्रव्य आदि का उपदेश दिया गया है, उसका उसी रूप से श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। तो वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशक ऐसे जिनेन्द्र द्वारा 6 द्रव्य आदि का जो उपदेश दिया गया है उसका उसी रूप से श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, अर्थात ये एक भाव कह रहे हैं। क्योंकि यहां पर चर्चा किसकी हो रही है, ये द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से जो व्याख्या आई थी उसकी अपेक्षा से चर्चा चल रही है। चरणानुयोग की अपेक्षा से किसने बताया, सच्चे देवशास्त्र गुरु ने बताया। सच्चे देवशास्त्र गुरु कैसे है, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेश। अब ये ऐसे ही क्यों चाहिए, इनकी भी चर्चा होगी, और इनके द्वारा क्या कहा गया है उनकी भी चर्चा होगी, क्योंकि जब तक उसको नहीं जानेंगे, जब तक उसके स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक श्रद्धान कैसे करेंगे। द्रव्य होते हैं, जब तक द्रव्यों के बारे में नहीं जानेंगे, उनकी गुण होती है, पर्याय होती है, सामान्य गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं, इनकी जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक उस द्रव्य को समझ में आएगा क्या, और जब तक उसका स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक उसके ऊपर श्रद्धान होगा क्या। एक श्रद्धान तो है कि समझे या ना समझे, हमारे भगवान ने बताया है हम उसको मानते हैं, ये आज्ञा सम्यक तो से हो जाएगा, किंतु उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद पड़ेंगे। सिर्फ आज्ञा सम्यक से हम जिस चीज को लेते हैं और उसकी अपेक्षा से जो श्रद्धान होता है वो श्रद्धान कम अविभाग प्रतिच्छेद वाला होने का डर होता है, और थोड़ा सा प्रतिकूलता आए तो टूट सकता है। जैसे अगर आप अपने बच्चों को बताएं, क्या बताएंगे, चुपचाप अष्टमी 14 का पालन कर, अभक्ष को छोड़, रात्रि भोजन त्याग कर। क्यों, हम कह रहे हैं, हमारे बाप दादा ने किया था, हम कर रहे हैं, तुमको भी पालन करना पड़ेगा, कुलाचार के प्रति पालन करना पड़ेगा। वो जब तक छोटे हैं, आपसे डरते हैं, तब तक आपके सामने वो सब क्रिया करेंगे। आपको करते देख कदाचित उन बच्चों में, अरे मेरे माँ पिताजी करते मतलब सही करते हैं, ऐसा सोच करके भी वो कर सकता है। तो श्रद्धान तो हो रहा है, किंतु वो कमकुवत, बड़ा वीक, अशक्त श्रद्धान हो रहा है। और जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति में आएगा, जब पढ़ने के लिए जाएगा, नौकरी आदि के लिए घर से दूर हो जाएगा, परिवार से दूर होगा, और प्रतिकूल परिस्थिति में थोड़ा बहुत किसी का फोर्स हो जाएगा, वहां पर वो इन चीजों को भूल जाएगा। मतलब अविभाग प्रतिच्छेद नहीं है। किंतु जिसको इन परंपरा की अपेक्षा, कुलाचार की अपेक्षा, जहां पर जिसको बचपन में ही सच्चे देवशास्त्र गुरु का कर्म सिद्धांत आदि का श्रद्धान हो गया है, और ये होता है, किसी किसी को लगे अरे कैसा पॉसिबल होता है, बिल्कुल होता है, 8 वर्ष के पश्चात हो सकता है। अगर वो हो गया है तो उस बच्चे को दुनिया के
क्षेत्र में कहीं पर भी छोड़ दो, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति आ जावे, वो अपने सम्यक्त्व को नहीं छोड़ता। कितने सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सम्यक्त्व के अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति रूप जो उसके अविभाग प्रतिच्छेद है वो कई ज्यादा है, वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी टिक जाते हैं। आ रही बात समझ में? और इसीलिए अकेले आज्ञा सम्यक्त्व से श्रद्धांत तो होता है, किंतु अधिगमत से अगर हो जाए तो अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा हो सकते हैं, उसकी एक शक्यता होती है। और इसीलिए हम लोगों को भी अधिगमच करने के लिए अगर सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ उसके कसौटी पर कसने वाला हूं, कसौटी पर कसने का अधिकार उसको ही है जो कसौटी पर कसना जानता है। इसलिए पहले आपको उस ज्ञान को लेना पड़ेगा और फिर उस ज्ञान के द्वारा अगर आपको चाहिए तो कुछ कसौटी पर घिस करके उसको आप ले सकते हो, ताकि उसके अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा होवे, वो पक्का श्रद्धान हो जाए। क्लियर है? और इसीलिए सम्यक्त्व मार्गणा में 6 द्रव्यों की चर्चा होगी, 5 अस्तिकाय की चर्चा होगी, 7 तत्वों की चर्चा होगी, 9 पदार्थों की चर्चा होगी। सम्यक्त्व मार्गणा में सबसे पहले इन्हीं की चर्चा होगी, इनके स्वरूप को समझा जाएगा। और ये आप और हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी संधि है अपने जीवन में, इस पंचम काल हुंडावसर्पिणी के इस भव में, इस गोमटसार जीवकांड की सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा से, उसके निमित्त से अपने सम्यक्त्व को दृढ़ बनाने की, हम सम्यक दृष्टि तो है किंतु उसको दृढ़ बनाने की बहुत बड़ी संधि हमको मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सब लोग इसका जरूर फायदा कर लेना। ठीक है? स्यादवाद, अनेकांतवाद, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कैसे देखना है, जीव द्रव्य कैसे होता है, पुद्गल कैसे होता है, जीव कैसे पुद्गल नहीं होता, पुद्गल कैसे जीव नहीं होता है, और ये ज्ञान में ना रखते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में उसको लगाना है। जब रोजमर्रा की जिंदगी में उसको लगाना चालू करोगे तो अपनी सोच बदलेगी, और जो सोच बदलेगी वही सोच निर्मल होगी। वो सोच निर्मल होना ही हमारे सम्यक दर्शन का बढ़ना है। तैयार हो सब लोग? अरे हाँ कहोगे तो साथ में ले जावे, जबरदस्ती उठा करके रखने की ताकत अब नहीं है। उठा उठा करके बस में थोड़ी चढ़ाएंगे आपको। हाँ आप कह दो कि भैया हमें पाँव उठाने की हमें ताकत नहीं है, आप थोड़ा सा जोर लगा दो, हम जोर लगा देंगे, पर पूरा उठा करके अंदर रखो तो फिर तकलीफ हो जाएगी। ठीक है ना? क्लियर है? आ गए सब लोग? बस में बैठ गए? सम्यक्त्व मार्गणा बोर्ड लिखा हुआ है, बैठ गए सब लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे कि वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, इनके द्वारा प्रतिपादित चीजों को ही लेना है। क्यों भाई ऐसा? सबसे पहले वीतराग बोला, सर्वज्ञ भी नहीं बोला। वीतरागता सर्वज्ञता के पहले आती है, आया ना? 10वें गुणस्थान के अंत में ही वीतरागता आ जाएगी। अंत में मतलब उसको क्रॉस करते ही। तो 11वें 12वें गुणस्थान में ही वीतरागता है, किंतु सर्वज्ञता है क्या? नहीं है। तो वीतरागता क्यों पहले कह रहे हैं? बोले वीतरागता जब तक नहीं होती है तब तक, जब तक वो सामने वाला वीतराग नहीं है तब तक वो जो बता रहा है उसके बताने में कोई मतलब नहीं है। क्यों? उदाहरण लेते हैं माँ का। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ में बदमाशी कर रहे हैं, और बदमाशी करते करते उन सबका झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो माएँ इकट्ठा हो गई सभी की, और माओं में झगड़ा लग गया। किसके लिए? झगड़ा एक ही था, मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, कसूर तेरे बेटे का ही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कसूर मेरे वाले बेटे का जो कसूर है वो दिखता ही नहीं है, वही उसका राग भाव है। और उस गलती भी अगर नहीं दिखने की वजह से वो गलतियां उस बेटे में पनपती जाती है, और एक दिन जाकर के उसका रुद्र रूप दिखाई देता है कि बच्चा व्यसनों में पड़ जाता है। माँ ने समय पर डांटा होता, फटकारा होता
तो आज ये दिन दिखने नहीं मिलता। सब लोग इन चीजों को जानते हैं। मतलब ऐसा क्यों हुआ? तो राग भाव की वजह से। मेरा स्वाध्याय परिवार है, हमारी गुरु माँ जब सब शिष्यों को देखती है तो बड़ा प्यार करती है, बहुत प्यार, लाड़ प्यार, इतना लाड़ प्यार होता है कि मतलब हमें ऐसा लगता है जैसे हम पेड़ में गए हैं। अपने सगी माँ के यहाँ जाने से जितना खुशी नहीं होती उतना बड़ी माँ के पास जाकर खुशी हो जाती है, प्रति क्षण खुशी रहती है। जबकि जिस प्रकार के बिछाने पर अपनी सगी माँ के यहाँ पर सोते हैं, जिस प्रकार के मिष्ठान्न आदि खाते हैं, वैसी व्यवस्था बड़ी माँ के यहाँ पर नहीं है। बड़ी माँ के यहाँ पर जैसी रूम रहेगी उस रूम में रहेंगे। कभी कभी तो बिछाने वाला मतलब बिना गद्दी के नीचे लकड़ी का फट्टा है उसके ऊपर भी सोना पड़ा जब बिहार में थे। चौके में तो मिष्ठान्न वाली बात तो चलती ही नहीं है। जितना नीरस वाला, जब साधु ही नीरस कर रहे हैं तो शिष्यों को कहां से मिठाई और फरसान मिलेगा? वो नहीं है, फिर भी वहां पर खुशी हो रही। अब लाड़ प्यार तो मिलता है, ये तो जमा की बाजू हो गई। अब खर्चे की बाजू भी देख लो। जब प्रवचन में बड़ी माता जी के मुखारविंद से अपना नाम 3 बार निकलता है तो बड़ा गर्व होता है, 4 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है जमीन पर बैठना, 4 अंगुल अपने आप ऊपर। अरे भले वजन 105 किलो है किंतु अपने आप 4 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं। और फिर प्रवचन खत्म होते होते एक बात ऐसी कान में आ जाती है कि नीचे 2 इंच जमीन में घुस जाते हैं सबके सामने। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हमारी बड़ी माँ सिर्फ हमको बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें ही अगर सुनाएगी और अगर हमारी गलतियां उजागर नहीं करेगी तो क्या हम सुधरेंगे? क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? तो ये माँ के गुण और माँ का हमारी गुण और दोष इन दोनों की तरफ देखना, गुण को बता करके हमें प्रोत्साहित करना और दोषों को बता करके हमें सुधार करना, ये जब तक नहीं होगा तब तक वो मां हमारी हितकारी होगी क्या नहीं होगी? अब बोलो, बात चल रही है हितकारिता की, अर्थात हितकारिता होने के लिए यहां पर वीतरागता होनी जरूरी है। मैंने जो उदाहरण दिया है, हमारी बड़ी मां आप तक वीतराग नहीं है किंतु समता भाव रखने वाली जरूर है। अरे हाँ या ना? जो झगड़े वाला बच्चों का उदाहरण लिया था, वो माँ जो है वो सिर्फ अनुराग रखने वाली अपने बेटे के प्रति है, वो समता भाव रखने वाली नहीं है। यहां पर हमारी जो गुरु माँ है वो समता भाव रखने वाली है, इसीलिए तो वो गुण के साथ दोष भी बता रही है और बिंदास चारों के सामने, 4 लोगों के सामने बताती है। जो लगना है इसको लगने दे, और जितना खराब लगेगा उतना जल्दी सुधरेगा। देती भी कड़वी घूंट है। बहुत बार ऐसा होता है। अब इस प्रकार से जब समता भाव रखने वाली ये जो बात है, इसीलिए कह रहे हैं कि वीतरागता होनी चाहिए। अब चर्चा चल रही है केवली भगवान की। हम और आप, हमारे गुरु भी किसकी देशना देते हैं? तो जो केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित है उसी चीज को तो आगे बढ़ाते हैं। अपने मन की कोई बात बता रहे हैं क्या? सम्यक तो मार्गना के आड़ पे हम अपने कोई अपनी बात बता रहे हैं क्या? अरे बाप रे, कोई कुछ नहीं सुन रहा है। अरे भाई, हम अपने मन की बात बता रहे हैं क्या? हाँ तो बोलो ना 2 मिनट के लिए मुझे धक्का बैठ गया, मतलब ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया इधर। क्या सोच रहे हैं हमारे स्वाध्यायी? अपनी मन की बात बताता है क्या? नहीं। तो समझ में आ रही है बातें? तो केवली भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित है, जो गुरु भी प्रतिपादित करेंगे, जो हमारे जैसे शास्त्र पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वो भी प्रतिपादित करेंगे। तो इसका मतलब है केवली भगवान की वाणी, जब तक केवली भगवान वीतरागी नहीं होंगे तब तक वो सभी प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली होगी क्या? इसीलिए कल्याण करने वाली वाणी जब तक वीतरागी के पास से नहीं आती है तब तक वो कल्याणकारी और कारगर साबित नहीं होती। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आती तो हर रोज का जीवन कितना बढ़िया होता।
अब वीतरागी की बातें ही कारगर होती है या जो समता भाव रखते हैं उनकी बातें कारगर होती है? जो पहले उस मार्ग पर खुद चले और बाद में उसको बतावे, उनकी बातें कारगर होती है, ये पक्का या नहीं? तो फिर क्यों अपने बच्चों के बारे में हमेशा कंप्लेन करते रहते हो कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है? बच्चे कब सुनेंगे? अच्छा, यहां पर कोई भी बैठा है क्या? 215 की लॉगिन मतलब 225 230 के ऊपर ही सब लोग सुन रहे हैं। इन 230 में एक भी ऐसा बैठा है जो केवली भगवान की बातों से सहमत नहीं है? बैठा है कोई? सब लोग यही तो धारणा लेकर के बैठे, तो वो जो बता रहे हैं उसी को हम अनुसरण करेंगे, भले आज नहीं तो कल, किंतु हम इसी चीज को मानेंगे, ऐसा सोच करके बैठे ना। तो फिर हमारे ही बच्चे हमारी क्यों नहीं सुनते? हमारा आग्रह रहता है, जितने भी हम सब सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट की अपेक्षा से जितने भी है, जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने की कगार पर है, कहां से? नौकरी से, दुकान से और किचन से भी। अगर आपकी अपेक्षा ये है कि हमारे बेटे, बहू, दामाद, बिटिया ये सब हमारी बातें सुने, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें या तो वीतरागी होना चाहिए, वो तो आज पॉसिबल नहीं तो हमको समता भाव रखने वाला होना चाहिए, नहीं तो जो चीजें हम दूसरों को बता रहे हैं वो हम में होनी चाहिए। हम उस मार्ग पर चलकर यहां तक रिटायरमेंट तक पहुंचे हैं, ऐसा होना चाहिए। तो हर सांस इस बात को याद करे। अगर आपको लगता है कि मेरी बहू मेरी हर एक बात को माने, तो खुद को याद करो, जब आप बहू थे तब आपने अपनी सास की क्या हर एक बात मानी थी? हाँ बिल्कुल, किसी को बताने की जरूरत नहीं, प्रामाणिकता से अंदर सोचो। जितनी मानी थी सभी तो नहीं मानी थी, फिर अपने बहू से ऐसी कैसी अपेक्षा कर सकते हो? अब बहू अपने सास को प्रति इस प्रकार की अपेक्षा रखती है कि सास ने मुझे अपनी सगी बेटी के जैसा मानना चाहिए, तो बहू को यह सोचना जरूरी है कि क्या मैं अपनी सगी मां और मेरी सासू मां, इन दोनों में कोई फर्क करती हूं क्या? देखो, कंप्लेन एक्सक्यूज नहीं चाहिए, अरे इसमें ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं ऐसा करती हूं, ये सब नहीं। प्रॉब्लम तो सगी माँ में भी होती है और सासू माँ में भी होती है। तो सगी माँ के 50 प्रॉब्लम को आप ओवरलुक कर रहे हो और सासू माँ के छोटे से छोटे प्रॉब्लम को भी आप उजागर करके उसकी तरफ प्रॉब्लम करके देख रहे हो, तो सगी माँ के प्रति जो प्यार है वो सासू माँ के प्रति आएगा ही नहीं। अगर अपने पुत्र पुत्रियों से अगर आप उस प्रकार की चीजों की मांग करते हो कि उन्होंने इस प्रकार से करना चाहिए, तो उतना या उससे थोड़ा तो ज्यादा गुण, वही गुण हम में है क्या? क्या हमने उनको संस्कार उस प्रकार के दिए थे क्या? हमने लौकिक शिक्षण के साथ में पाठशाला का शिक्षण उनको दिया था क्या? अगर ये सब कुछ नहीं करा है, तो अचानक से किसी अष्टमी और चौदस के दिन अपने बच्चे रात्रि भोजन त्याग करेंगे, इस भावना को कैसे रखते हो? आ रही है बातें समझ में? अब परिवार के साथ लगा लो, परिवार के बाहर लगा लो, उन्हीं की बातें सुनी जाएंगी जो 3 चीजों में से एक चीज को रखते हैं। एक तो वितरागता की अपेक्षा से आपको वितराग होना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम समता भाव को धारण करना पड़ेगा। सामने वाले को समझ में आवे कि ये सुख में, दुख में, अनुकूल में, प्रतिकूल में, सगी माँ में, सासू माँ में, अपनी सगी बेटी में, अपने बहू में कोई फर्क नहीं करता या कोई फर्क नहीं करती। ये जिस दिन सिद्ध हो जाएगा उस दिन आपको लोग सुनना पसंद करेंगे, आपकी सुनना पसंद करेंगे। क्या आपने अपनी माँ
के प्रति, अपने सासू माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने ससुर के प्रति उसी प्रकार की सद्भावना रखी थी, तब जाकर के लोग आपका जरूर सुनेंगे। समझ में आ रही है बातें? वो महात्मा गांधी जी की एक बड़ी कहानी फेमस है, आप लोगों को पता है ना? हाँ, बहुत सारे लोगों को पता होगी, फिर भी एक बार अभी बता ही देते हैं क्योंकि कोई कोई भूल जाते हैं। एक माँ लेकर के आ गई कंप्लेंट करते हुए गांधी जी के सामने, बोली क्या गांधी जी इसको समझाओ, हमारी बात सुनता नहीं है, पूरा भारत देश आपकी सुनता है, भारत देश तो भारत देश, अंग्रेज जैसे अंग्रेज भी आपकी बात सुनते हैं, तो मेरे बेटे को थोड़ा सा समझा दो। बोले क्या है, क्या प्रॉब्लम है? बोले गुड़ बहुत खाता है, गुड़ मीठा बहुत खाता है ये। तो गांधी जी ने 2 मिनट सोचा और बोले बहन इसको आज नहीं 15 दिन के बाद लेकर के आना, मैं इसको आज नहीं समझाऊंगा, 15 दिन के बाद समझाऊंगा। बेचारी चली गई, 15 दिन के बाद वापस आ गई। तो 15 दिन वापस आने के बाद में फिर कुछ 3-4 मिनट का संबोधन गांधी जी ने उस बच्चे को दे दिया और उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि वो बोला ठीक है गांधी जी, आपकी बातें सराखों पर, मैं आप गुड़ बहुत प्रमाण में नहीं खाऊंगा, बिल्कुल कंट्रोल खाऊंगा या नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो माँ को तो बड़ा अचरज हो गया, बोले गांधी जी 2-3 मिनट की तो बात थी, आप उसी दिन समझा देते तो मेरी और एक चक्कर बच जाती, 15 दिन के बाद में फिर से गांव से यहाँ तक आना पड़ा मुझे, आप उसी दिन समझा देते। तब गांधी जी उसको बताते, माई जिस दिन तू मेरे पास आई थी ये कंप्लेंट लेकर कि तेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, तब मैंने सबसे पहले मेरी तरफ देखा तो मुझे पता चला मैं भी तो गुड़ खाता हूं। जब मैं स्वयं गुड़ खाता हूं तो सामने वाले को कैसे समझाऊं कि तू गुड़ कम कर ले। तो पहले मैंने पिछले 15 दिन से गुड़ को छुआ भी नहीं है, 15 दिन तक मैंने गुड़ को छोड़ दिया, तब जाकर के मुझे मेरे समझाने में, मेरे संबोधन में ताकत आ गई, और उस संबोधन की ताकत यह है कि तेरे बच्चे ने आज गुड़ को छोड़ दिया। ये बात सब बताती है कि जब तक हम स्वयं उसको नहीं करते तब तक दूसरों को कैसे करेंगे। हम जहां पर भी कभी प्रवास में रहते हैं, कहीं जाते हैं, तो कभी स्वाध्याय मिलते हैं, कभी अपने परिवार वाले भी मिलते हैं, है ना, तो वो भी देखते हैं अरे भैया तो अपने घर में तो बहुत कुछ चीजें करते हैं, अभिषेक पूजन, यहाँ जब आते तब अभिषेक पूजन करते हैं क्या? अरे बड़ा हमें तो कांटे की धार पर से चलना पड़ता है, हर कोई, हर एक की नजर हमारे पास रहती है, और हमारे ऊपर ही नहीं हमारे परिवार पर भी रहती है। अच्छा ये ऐसा करती है, ये तो बड़ी बड़ी बातें करता है स्वाध्याय के बेंच पर बैठ करके, ये देखो इसके घर के लोग, ये देखो खुद कैसे कर रहा है। सब जगह होता है, इसीलिए उतनी ही बातें बताओ सामने वाले को जितने अपने में है। बातें समझ में आ रही है क्या? अगर मैं ही अनुव्रत नहीं लूंगा तो सामने वाले को अनुव्रत के बारे में पुश कर पाऊंगा क्या? आ रही बातें समझ में? तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपकी बातें सामने वाले ने सुननी चाहिए, लोगों ने आपको फॉलो करना चाहिए, तो सबसे पहले सुधार हमको खुद में लाना पड़ेगा। ये है वीतराग होने का। सम्यक दर्शन में वीतरागी की बातों के ऊपर ही श्रद्धान क्यों करते हैं, उसमें वीतरागता का। दूसरा गुण है सर्वज्ञता, दूसरा गुण है सर्वज्ञता। आप लोग हमको 50 प्रश्न पूछते हैं, वो 50 में से 40 के ऊपर तो अगर मान लो प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं, 10 प्रश्नों के बारे में कहते हैं हमें पता नहीं है, हम चेक करके बताते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? और कभी कभी उसके लिए भी लेट हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हमें नहीं मिल पा रहा है, हम अपने गुरु को पूछ करके बताएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं हैं। जब हमारी गुरु माँ ही सर्वज्ञ नहीं है तो हम सर्वज्ञ कहां से होंगे? होंगे क्या? नहीं। हमारी गुरु माँ भी हमसे कहती है, जो 70 साल से हाथ में पिच्छी कमंडलों लेकर के महाव्रत को धारण किया हुआ है, स्वाध्याय तो उसके पहले से चल रहा है। जब खेलकूद करती थी, 18 साल की उम्र, उसके भी कम उम्र थी, तब से स्वाध्याय किए बिना तो उनकी मम्मी उनको तो पानी भी नहीं पिलाती थी। सुबह उठने के पश्चात पहले स्वाध्याय फिर पानी, पहले भगवान का दर्शन फिर पानी।
सर्वज्ञता, सर्वज्ञता अगर नहीं होगी तो अज्ञानता की वजह से क्या सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे? क्या वो वाणी आपके लिए हितकारक हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए सर्वज्ञता होनी बहुत जरूरी है। क्लियर? सबको एग्रीड है ये? सब लोग, आप लोग मानते हो इस बात को? अगर जल्दी जल्दी मानो तो मैं जल्दी जाऊंगा आगे, नहीं तो क्या है, आपको जो बातें पता है वहीं पर फिर बोर होते जाओगे आप लोग। तो अब इस बात को अपने खुद पर भी लगाना है। सम्यक तो मार्गना ने बहुत बार पढ़ लिया है दूसरे की अपेक्षा से, अब खुद की अपेक्षा से पढ़ने के लिए बैठे। अरे हाया ना, तो वीतराग जैसे खुद पर लगा दी तो समता भाव जब तक धारण नहीं करेंगे। अब सर्वज्ञता, तो दूसरे को जब कब पढ़ाने बैठोगे? जब खुद उस चीज को पहले पढ़ चुके हैं, उसके बारे में ज्ञान अर्जित कर चुके हैं। देखो सामने से कोई तुम अपने मन में बोल रहा है, कितनी जोर से मन में बोलते हो, मुझे यहां तक सुनाई देता है। आप बोलते मन में हो, मुझे यहां तक सुनाई देता है। आपने भी थोड़ी सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो भी तो पढ़ाने बैठे कि नहीं बैठे? इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि मैं आपको पढ़ाने बैठा हूं, मैं तो आपके साथ मिल करके स्वाध्याय कर रहा हूं और सारा संबोधन खुद को दे रहा हूं। आपको थोड़ी संबोधन है, आपको थोड़ी सुधरने के लिए बोल रहा हूं भाई, हाँ या ना? तो अगर लगता है कि मैं दूसरे को उपदेश करूं, अगर दूसरे को सुधारने का जिम्मा अगर आप उठाना चाहते हैं तो पहले खुद सुधर जाइए, पहले खुद ज्ञान को अर्जन करिए, तब जाकर के उस टॉपिक के ऊपर दूसरे के साथ में अधिकार वाणी से चर्चा करिए। अगर ऐसा करोगे तो लोग आपके साथ में जरूर करेंगे। मराठी में कहावत है, बड़ी सुंदर कहावत है, लोका सांगे ब्रह्मज्ञान अपन कोरडा पाषाण। मतलब लोगों को तो ब्रह्म ज्ञान बताने के लिए बैठा है, खुद कोरडा मतलब रूखा, पाषाण। गीला कौन होता है? अमृत से गीले होते हैं, ज्ञान से गीले होते हैं, फिर जाकर के ब्रह्म ज्ञान बांटा जाता है। और जो खुद ही रूखा है, जिसके पास खुद के पास ब्रह्म ज्ञान नहीं हो, दूसरे को ब्रह्म ज्ञान क्या देगा? आ रही बात समझ में? तो ये है, इसीलिए सर्वज्ञता ये महत्वपूर्ण है। और फिर आती है हितोपदेशिता। हितोपदेशिता, हम जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हित की ही बात होनी चाहिए। भगवान की वाणी कैसी है? भगवान की वाणी हित मित प्रिय ही है। वैसे ही गुरुओं की वाणी, उनके लिए तो भाषा समिति बताई गई। भाषा समिति क्या कहती है? हित मित प्रिय होना। अब खुद के ऊपर लगा लो, अगर आपको लगता है कि आपकी वाणी लोगों ने सुननी चाहिए, लोगों ने मतलब कम से कम घर के लोगों ने तो सुननी चाहिए, तो क्या वो हितकारी है? क्या वो मित है? क्या वो प्रिय है? क्या हम दूसरे के हित की बात करते हैं? हमें तो यही लगता है कि हम दूसरे के हित की बात करते हैं, बट क्या मित बोलते हैं? अरे बड़े बड़े उदाहरण दे दे करके लोग इतनी लंबी खींच लेते हैं। उस पंकज भैया को देख लो, बाद में वीडियो सुनने के लिए बैठे तो ऐसा लगता है कि ये कब खत्म होगा। 10 मिनट का सब्जेक्ट था, इसने 1 घंटा खींच लिया। ये मित नहीं होता। मित मतलब शॉर्टकट में बताओ, थोड़े में बहुत कुछ बताओ। तो हित मित हो गया, और सामने वाले को कड़वा घूंट भी कड़वा ना लगे। थोड़ी बहुत भी अगर कड़वाहट लगे तो उसे लगना चाहिए ये मेरे रोग को सुधारने के लिए है, इसलिए उसको मीठा मान करके उसने कड़वाहट भी लेनी चाहिए। ऐसी वाणी होनी चाहिए। कर्म सिद्धांत भगवान ने बताया कि नहीं बताया? भगवान ने आपको बाह्य तप करने के लिए बताया कि नहीं बताया? तो बाह्य तप करने से आपको सुख होता है या दुख होता है? शरीर को क्या होता है? दुख होता है। तो भी आप करते कि नहीं करते हो? अनंत चतुर्दशी का उपवास करते कि नहीं करते हो? क्यों करते हो? अनंतनाथ भगवान को अच्छा लगे इसलिए? बोलो तो सही। नहीं, हमारे कर्म की निर्जरा तपसा निर्जराश्च। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, जब तक वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता नहीं आती है, तब तक उनके द्वारा प्रतिपादित जो वाणी है उसका कोई महत्व नहीं है।
और इनका अगर हम गुणस्थान की अपेक्षा से देखेंगे, मोक्ष मार्ग के क्रम की अपेक्षा से देखोगे, तो सबसे पहले जीव सर्वज्ञ वीतरागता को प्राप्त करता है, फिर सर्वज्ञता को प्राप्त करता है 12वें गुणस्थान के अंत में, और फिर हितोपदेशकता 13वें गुणस्थान में आ जाती है। आती कि नहीं आती है? तो इस प्रकार से वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता जब तक नहीं होती तब तक उसमें प्रतिपादित होने वाले जो तत्व है, पदार्थ है, उसका कोई महत्व नहीं होता। आचार्य भगवान इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके द्वारा, जिनेंद्र भगवान के ऐसी इन गुणों के द्वारा जो उनका उपदेश है, कौन सा उपदेश है? 6 द्रव्य आदि का उपदेश है। किसका है? 6 द्रव्य आदि का उपदेश है। तो 6 द्रव्य आदि मतलब क्या होते हैं? जीव, पुद्गल आदि तो द्रव्य हो गए, इसी के साथ में 5 अस्तिकाएं और नव पदार्थ का 7 तत्व नव पदार्थ के अंदर ही आ गए। नव पदार्थ का उपदेश दिया है, तो इसलिए उनको जानना, समझना जरूरी है। क्लियर है सब लोगों को? अब तक जो चर्चा हो चुकी है ये मुख्यतः से भूमिका की अपेक्षा से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आचार्य भगवान यहां से भूमिका में थोड़ी और चीजें कहेंगे, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, किंतु कल देखेंगे, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं कि भैया बहुत सारी चीजें पता तो है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। किंतु इसकी जो चिंतन मैं आपको दे रहा हूं, ये जो चीजें आपको और हमको पहले से पता थी, वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेश, सबको पता है, किंतु जब तक खुद पर नहीं लगाते हैं तब तक हम लोग जिस चीज को भूल गए हैं, हम लोग दूसरे से अपेक्षा रख रहे हैं, किंतु उसके लिए खुद में सुधार नहीं ला रहे हैं, और उसकी वजह से आज हमारे 50% से ज्यादा प्रॉब्लम उसकी वजह से है। तो क्यों ना इसके बारे में चिंतन करें, अपने में सुधार करें, ताकि हम अपने ही प्रॉब्लम्स के ही सॉल्यूशंस दे पाए। तो आज इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं इस भूमिका को यहीं पर रोक देता हूं। इस भूमिका को कल थोड़ा सा आगे और बताएंगे, और फिर इस पहली गाथा को सम्यक्त मार्गणा की ले लेंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।